यूट्यूब पे वगैरह वीडियो देखते हैं, लोग बाग ब्रीडिंग करते हैं घोड़ियों से। ब्रीडिंग में ही है? ब्रीडिंग में ही। तो अभी तो ब्रीडिंग में हालतें खराब है भैया। ब्रीडिंग में हालत खराब है। जैसे अभी मैंने बीच में बड़े फार्म वालों से घोड़े क्रॉस करवाई, लेकिन बड़े फार्म वाले वापस हमारे बच्चे सेल होने देते ही नहीं है। बराबर। किसान का घोड़ा है, अच्छा रिजल्ट आ रहा तो किसान बेच रहा तो अच्छा है। अच्छा। बाकी फार्म वालों के भरोसे तो बच्चे ये घोड़े घोड़ी नहीं सेल होंगे। नहीं होंगे। फार्म बड़े फार्म वाले कुल मिला के इन बच्चों को सेल नहीं होने दे रहे। अच्छा। हमारे एरिया में अभी भी बच्चे खड़े हुए हैं, जो नामचीन घोड़ों के बच्चे हैं वो अभी खड़े हुए हैं। अच्छा। अपने पास तो जैसे किसान के पास कोई अच्छा घोड़ा वो डलवाओ, वो फिर भी बच्चा सेल करवा देगा। वो बच्चा सेल करवा दे। नहीं, उसके बाद अपन ने सोच लिया बड़े फार्म वालों के पास जाना ही नहीं, बात खत्म। बड़े घोड़े डलवाने नहीं। ठीक है। अपने हिसाब से कम पैसे घोड़ा डलवा डालना, अच्छा डालना घोड़ा, वो वैसे ही सेल हो जाएगा। उनका है एक भाई पैसे ले लिए, घोड़ा डाल दिया, हाँ। उसके बाद वो घोड़ी वाला जाने, हाँ। उसका काम जाने। उसका काम जाने। सही है। तो अभी अपनी नमस्कार दिनेश जी, क्या हाल चाल? नमस्कार सर, ठीक है, बस बढ़िया है। बढ़िया है। मतलब आपने साल भर के बाद याद किया था, आज वापस मौका मिल गया एक वीडियो और करने का। बिल्कुल सर। है ना? तो लास्ट अपन ने जब शूट किया था तब कितने घोड़े थे अपने पास और अभी कितने हैं? उस समय 3 थे, एक घोड़ी सुपर थी, उसने बच्चा दिया। अच्छा। वो अपन ने पुष्कर में सेल कर दिया वापस। कौन सी घोड़ी सुबर थी? वो ये काली अबलग थी। काली अबलग अपनी ये सुबर थी? जी सर। अच्छा, तो उसके बाद जो बच्चा हुआ अपन ने सेल कर दिया, पुष्कर में सेल कर दिया। जी सर। तो एक बार वापस अपन स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करते हैं, जो नए व्यूअर जुड़े हैं उनके लिए भी। जी सर। एक बार आपका पूरा नाम और अपना ये जो स्टेबल है कहाँ पर है उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए आप। ये अपना सर कुराबड़ रोड, ये छोटा घोड़ा। छोटा घोड़ा। हाँ, बल्लो का मेन छोटा घोड़ा। ओके। और आपका पूरा नाम? दिनेश डांगी। दिनेश जी डांगी। जी सर। बराबर। तो अभी अपने पास कितने घोड़े हैं, थोड़ा उसके बारे में बताएं। अभी 2 घोड़ियाँ हैं, एक घोड़ा है। अच्छा, 2 घोड़ियाँ हैं और एक घोड़ा है। जी सर। जो अपना पुराना लोट है वही है? हाँ। तो इसके बीच में कुछ लोट अपना चेंज हुआ दिनेश जी? नहीं, चेंज कुछ नहीं हुआ, ये 2 घोड़ियाँ अभी दोनों सुपर है। अच्छा, दोनों सुबर है। हाँ। एक पहली घोड़ी कौन सी है उसके बारे में बताएं, जो अपनी लाल अबलग घोड़ी है? लाल अबलग घोड़ी वो सुपर है, अभी 9 महीने की कंफर्म। 9 महीने की कंफर्म सुबर है। किससे है ये? ये पवन देव से। पवन देव से है ये अपने? जी सर। तो ये तो वही घोड़ी है जिसने 4 ठान दिए थे? 4 टन पहले दिए थे इसने। अच्छा। हाँ। 4 ठान दिए, 4 ठान में तो एक बार आप माला माल हो गए आप। माला माल तो क्या है सर, नहीं आता रह रहा, चलता रह रहा। नहीं, पर बढ़िया है ना आप। इनकी सेवा कर रहे हैं। सेवा कर रहे हो, सेवा कर रहे हो तो मेवा भी मिल रहा है वो तो है साथ सर। के साथ। सही। तो अभी इसके साथ में जैसे अभी ये अपने पवन देव से सुबर है। जी सर। कितने महीने की सुबर है ये? अभी 9 महीने की। 9 महीने की सुबर है। तो इसके बीच में इसने कोई ठान नहीं दिया? नहीं, पहले 4 ठान दिए, उसके बाद में ये 5वां ठान है। अच्छा, ये फिर 5वां ठान है। तो लगभग क्या उम्र की हो गई है ये घोड़ी? लगभग ये हो गई सर 9-10 साल के आसपास। 9-10 साल के आसपास हो गई है। जी सर। और इसके अपने को कोई लाइन का कंफर्मेशन है या फिर? नहीं, इसकी लाइन का कोई नहीं है। इसकी लाइन का कोई कंफर्मेशन नहीं है? इससे जो रिजल्ट लिए वो सब लाइन वाले लिए। अच्छा, वो सब लाइन वाले ही लिए थे अपन ने। हाँ। रिजल्ट में इसके कौन से लिए थे एक बार आप वापिस बता दीजिए वो चारों। स्टार्टिंग में इसकी एक पवन की बच्ची थी, जिसके पूरा ब्लेज था और कर डावा पग जिमड़ा था। ओके। और माथे पूरा पट्टा था उसके। अच्छा, माथे पूरा पट्टा था। बाकी पूरी ब्लैक थी। अच्छा। और सेकंड बच्ची कुमेत, वो पवन की थी। अच्छा, वो भी पवन की थी। हाँ, उसके पान टिका था, 2 पैर एक साइड के सफेद थे। ओके। और अभी जैसे अगर समझे तो इसके आई थिंक एक बेटी के बेटी या फिर बेटी के बेटा हो जो गया। इसकी सेकंड वाली बच्ची थी पवन की, उसने अभी वापस बच्चा दिया, पच कल्याण। अच्छा, पच कल्याण बच्चा दिया है। हाँ, वो पवन देव का ही दिया अभी। अच्छा, वो पवन देव का ही दिया है। हाँ। उसकी क्या पूरी मार्किंग क्या है? ये पूरे चारों पैर और पूरा ब्लेज? नहीं, बच्चे के पान टिका आया और चारों पैर सफेद आए। चारों पैर सफेद आए। जी सर। अच्छा, तो अभी ये मतलब आप 5वें ठान की अपने तैयारी है। है। तो अभी इसको जो अपनी ये लाल अबलग है, इसका कोई अपने फोर सेल का प्लान है या फिर रखने का प्लान है? नहीं सर, ये घर पे ही रखेंगे, इसको सेल नहीं अच्छा, करेंगे। इसको सेल नहीं करनी? इसको अब सेल करके क्या करें। ये मेन कमाऊ पूज यही है? मेन यही है सर। मेन यही है। मेन तो यही सबसे पहले अपनी यही आई थी या इससे पहले और कोई आई थी? नहीं, सबसे पहले मैं ये बादल, ये छोटा बच्चा लाया था। अच्छा, बादल लेके आया था? 2 महीने का बच्चा लेके आया था। हाँ हाँ। ये बालोतरा से लेके आया, उसके बाद 2017 में वापस ये लेके आया। अच्छा, 2017 में वापस ये लेके आया? हाँ, अपनी ये घोड़ी लेके आया? ये घोड़ी लेके आया रानी। अच्छा, तो अगर शुरू से समझे तो थोड़ा सा स्टार्टिंग पॉइंट से बताइए कि कैसे आपको घोड़ों में शौक लगा और कैसे आप आए घोड़ों में? स्टार्टिंग में तो हमारे यहाँ एक मिलने वालों का एक घोड़ा था, उसको चलाते उससे शौक लग गया ओके। कि अपने को भी एक बच्चा ला के तैयार करना है। ठीक है। तो एक छोटा बच्चा ला के तैयार किया मैंने। वो बड़ा हुआ, वापस और शौक लगा कि घोड़ी और लाए। तो फिर उसके बाद ये लाल अबलग घोड़ी लाए। अच्छा, फिर लाल अबलग लेके हाँ, आए। इससे वापस ब्रीडिंग चालू की। 4 रिजल्ट इससे लिए। बीच में मैं चित्तौड़ से एक पद्मनी वाला घोड़ा था, वो भी लेके आया, पवन का था। अच्छा, 63 प्लस था वो। 63 प्लस था? हाँ। अच्छा। उसके पूरा ब्लेज था, 2 पैर पीछे के सफेद थे। अच्छा,
वो करीबन एज में था 18-19 साल का घोड़ा था। 18-19 साल का घोड़ा था। अच्छा। साल भर वो घोड़ा रखा मैंने, वापस सेल कर दिया। वापस सेल कर दिया, बराबर। तो अभी जैसे अपने पास ये लोग, तो मेनली जैसे दिनेश जी समझिए अपने पास जैसे ब्रीडिंग के लिए तो 2 घोड़ियाँ हो गई, जी सर। और अपने जैसे शादी ब्याह का भी काम है, हाँ जी, तो उसके लिए अपन ने ये घोड़ा रख रखा है। शादी ब्याह में ये घोड़ा भी चलता है और ये काली अबलग घोड़ी दोनों चलते हैं। अच्छा, ये काली अबलग भी चलती है और ये घोड़ा भी चलता है। हाँ, तो अपने ये घोड़े में अपन ने क्या क्या काम करवा रखा है, और ये कैसे क्या अपने वर्कआउट होती है चीज़ें, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। इसमें करीबन 4-5 काम है। ओके। चौतला है, धमाल है, खड़ा है, नागिन है, ओके। खाट बाजोट का है, खड़ा होके चलना है। 4-5 काम इसमें है शादी अच्छा। तो दिनेश जी जैसे अपन ने शौक से सबसे पहले अपन इस घोड़ा लाइन में एंट्री हुई, के। जी सर। तो इसके साथ ही आपने इसको बिजनेस भी बना लिया। जी सर। तो ये कैसे चीज़ें वर्कआउट हुई कि पहले आप शौक से आए थे कि भाई मैं ऐसे ही एक घोड़ा रखूंगा, शादी ब्याह के ऑर्डर लूंगा, कैसे क्या हुआ ये? स्टार्टिंग में शौक था कि अपने को एक घोड़ा ही रखना घर पे। अच्छा। शौक से उसको तैयार करना, अच्छा बनाना। ठीक है। धीरे धीरे इसको शौक से बनाए, फिर उससे और लगन लगी, एक जानवर अपन और लाए। ठीक है। उसके बाद घोड़ी लाए तो ब्रीडिंग में यूट्यूब पे वगैरह वीडियो देखते लोग बाग ब्रीडिंग करते घोड़ियों से, तो अपन ने ब्रीडिंग चालू की। ठीक है। उसके बाद घोड़ियों पे ब्रीडिंग की, इस पे अच्छे अच्छे घोड़े डलवाए घोड़ी पे। ठीक है। तो उससे रिजल्ट आते रहे और अपन सेल आगे करते रहे। चलते रहे। तो जैसे आप दिनेश जी बता रहे हैं कि मैं यूट्यूब देखता और उसमें आप जैसे वीडियोस देख के फिर आपका मन लगा कि भाई ब्रीडिंग करानी चाहिए। जी सर। अगर समझे तो मेन फायदा किसमें है, ब्रीडिंग में ज़्यादा फायदा है या फिर शादी ब्याह के ऑर्डर में ज़्यादा फायदा है? ब्रीडिंग में ज़्यादा है सर। ब्रीडिंग में ज़्यादा है, ब्रीडिंग में ज़्यादा। शादी ब्याह में नहीं है। शादी ब्याह में तो बराबर बराबर ही होता है। अच्छा। इससे जैसा कुछ नहीं है। अच्छा, जानवर को परेशान करना है, बराबर। ये तो अपना शौक लग गया जो चलो वह कर रहे, बाकी ये शादी ब्याह वाला इंटरेस्ट अब हट गया। शादी ब्याह वाला अब इंटरेस्ट ब्रीडिंग ही रखेंगे सर। पर मेन जैसे अपन अपने समझे तो सोर्स ऑफ इनकम वही थी पहले। पहले वही थी। अच्छा, फिर उसके बाद अपन ने स्विच कर लिया। हाँ। तो अभी मैंने सुना कि आप अभी दूसरा कोई वर्क भी कर रहे हैं, जैसे गाड़ियों की रिपेयरिंग अपना गैराज है, खुद का गैराज है। अच्छा, खुद का गैराज गाड़ियों है। का गैराज है खुद का। अच्छा, तो मतलब मेनली आप जैसे अब शादी ब्याह में आप घोड़े घोड़ी कम बेचते हैं या फिर क्या सीन है? शादी ब्याह में अच्छे काम होते हैं, वहाँ घोड़ा बेचता हूँ मैं। ठीक है। बाकी नॉर्मल काम में हम घोड़े नहीं बेचते। अब नॉर्मल में नहीं बेचते हो? नॉर्मल काम में घोड़े बेचते ही नहीं, 5-10 हज़ार वाले काम करते ही नहीं। अच्छा पैसा मिले, घोड़े को मिल जावे, अपने को हो जावे, ले सही जाने मेहनत वाले को लगे मिल और सही जावे मेहनत तो मिले तो फिर आप जाना में सही है। हाँ जाना सही। बाकी तो जानवर को ऐसे परेशान करे मतलब नहीं है फिर। हाँ, बाकी कोई मतलब भी नहीं है, सही बात है। ऐसा तो अगर समझे तो मेन फायदा आप ब्रीडिंग में ही है। ब्रीडिंग में ही। तो अभी तो ब्रीडिंग में हालतें खराब है भैया। ब्रीडिंग में हालत खराब है। जैसे अभी मैंने बीच में बड़े फार्म वालों से घोड़े क्रॉस करवाई, वापिस रिजल्ट आए। बड़े फार्म वाले बोलते हैं कि साल पर 2 साल बच्चे केयर करो, फिर 1-1.5 लाख में बिक जाएंगे बच्चे। अभी हमारे उधर जो बड़े फार्म से घोड़े ब्रीड करवा के लाए, उनके बच्चे घर पे खड़े। अच्छा, किसान का तो वही रहता है कि भाई हम घोड़ी ब्रीड करवा के बच्चे पैदा करके वापस सेल कर करें, दें, 2 पैसे मिले हमें। लेकिन बड़े फार्म वाले वापस हमारे बच्चे सेल होने देते ही नहीं है। बराबर। बच्चे सेल होने नहीं देते भाई। उनके पास माल चला जावे, वो सेल करे अच्छे पैसों में। बराबर। भाई किसान के पास 1,50,000 लाख का, 50,000 का, 1.5 लाख का, यही है बच्चा बच्ची। ये बच्चा बच्ची ही है, बोले 40,000, 45,000, 50,000 हम फीस दे रहे, उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। उसका कोई फायदा नहीं है। तो मतलब ये तो मेरे को लगता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म OLX और बनाना पड़ेगा फिर किसान को बनाना। अगर किसान का घोड़ा है, अच्छा रिजल्ट आ रहा तो किसान बेच रहा तो अच्छा है। अच्छा। बाकी फार्म वालों के भरोसे तो बच्चे ये घोड़े नहीं सेल होंगे। नहीं होंगे बच्चे सेल ही नहीं होंगे। उन रेट में बच्चे खड़े रहेंगे। बच्चे खड़े रहेंगे। उन रेट में मतलब क्या रेट है मतलब फार्म वालों की और अपनी रेट में क्या अंतर आ रहा है? फार्म वाले 51,000 ले रहे, कोई 41 ले रहा, कोई 31 ले रहा है। 31 अपन क्रॉस करवा रहे, उस समय बोल रहे हैं अच्छे पैसे लगाओ, अच्छे वापस रिजल्ट आएंगे, अच्छे पैसों में बिकेंगे। लेकिन रिजल्ट वापस आए तो बोलेंगे 1,00,000, 1.5 लाख का बिक जाएगा। अच्छा, उसमें भी केयर करो आप 1-2 साल। हाँ, अगर 1-2 साल केयर करे, पहले से 1 साल की घोड़ी केयर करे, वो घोड़ी खा जावे। बिल्कुल 1,00,000, 1.5 लाख रुपया घोड़ी खा जावे साल भर में। खा जाएगी। और 40-45 हज़ार फीस लगावे, 2 लाख वैसे खा रही है। फिर उसको बच्चे को अगर 1 साल केयर करे तो 1 लाख रुपए और वो खर्चा हो जावे। वो बात भी सही है। फिर 3-4 लाख का बच्चा बिके भी नहीं। तो फिर ये तो सब इनकम की तो सब 12 बज गई इसमें। इनकम की सब 12 फार्म, बड़े फार्म वाले कुल मिला के इन बच्चों को सेल नहीं होने दे रहे। अच्छा, हमारे एरिया में अभी भी बच्चे खड़े हुए हैं, जो नामचीन घोड़ों के बच्चे हैं, वो अभी खड़े हुए हैं। अच्छा, तो मतलब कोई बिकने का उनका कोई बिकने का कोई है ही नहीं। फार्म वालों के बोल रहे तो कोई नाम निशान ही नहीं उनका, कोई सेल कराने का कोई ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, भाई किसान ब्रीड करा रहा तो वो यही है कि अपन का बच्चा सेल कराएगा फार्म वाला। भाई बड़े फार्म वाले के पास जा रहे हो, उससे पहचान बढ़ेगी, वो सेल करवा देगा। बिल्कुल सही है, 2 पैसे अपने को मिलेंगे। मिलेंगे, लेकिन वो सेल नहीं करवाते। वो सेल नहीं करवाएंगे।
तो इसके लिए फिर अपने को करना क्या रहेगा, आप वही बता ही दो आप। अपने पास तो जैसे किसान के पास कोई अच्छा घोड़ा वो डलवाओ, वो फिर भी बच्चा सेल करवा देगा। वो बच्चा सेल करवा देगा। अभी वैसे भी अगर बात करूँ दिनेश भाई तो अभी हालतें ख़राब ही है। सही बात। ऐसा कोई मतलब बड़ा कोई ऐसा हो नहीं रहा है मामला। और जैसे कि हालतें हैं कि भाई ओनली घोड़ा दिखने में दिख रहा है, अगर उसका यूज़ नहीं है तो फिर वापस बात वही है, किसान भी करेगा क्या। करेगा क्या, सही बात। पहले जैसे वो थोड़ा सा यूँ अपनी यूँ चाह से रखता था कि भाई एक घोड़ी रखेंगे, उससे ब्रीड कराएंगे, बच्चा बच्ची निकलेगा, बिकेगा। ये बात भी आप सही कह रहे हैं। उसमें घोड़ी का खर्चा भी निकलेगा और अपने को भी मिलेगा। अपने को भी मिलेगा। लेकिन बड़े फार्म वाले वो निकलने दे रहे नहीं। तो मतलब मेरे को यूँ लग रहा है कि दिनेश भाई आपकी कोई ऐसी डील कैंसिल हो गई जिसकी वजह से आज आपको डील हुई है ना सर, मेरी 2 डीलें कैंसिल करवाई। अच्छा, 2 डील कैंसिल करवाई। जब मैंने बल्कि नामचीन घोड़े डलवाए घोड़ी पे। अच्छा। और डलवाए उस समय मैं दूसरा घोड़ा डलवा रहा, अरे नहीं ये डालो आप। अच्छा। 2 पैसे अभी ज्यादा लगे रहे, बाद में 2 पैसे ज्यादा मिलेंगे। अच्छा। लेकिन उस समय जब मेरे को जरूरत थी हाँ। सेल करना था, तब उस समय ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने फोन भी किया, हाँ। बात भी हुई, तो बोला कि आप साल 1.5 साल इसकी केयर करो और फिर 1.5 लाख रुपए आ जाएंगे। अच्छा। तो फिर मैंने 40,000 45,000 बिगाड़े, उसका फायदा क्या हुआ। ये बात भी है। 40 और साल भर घोड़ी को केयर की, हम्म। उसका रिजल्ट लिया, फिर फायदा क्या मिला। फायदा क्या मिला। तो फिर वहीं घर पे बांध जाते हैं उन्हीं के यहाँ। कहाँ बांधे, ठीक है अपना क्यों नहीं, किस्मत था वो सेल होगी बच्ची। अच्छा, तो अपनी रेट में ही सेल हुई या फिर फार्म वाली रेट में सेल हुई? नहीं, अपनी रेट में। अपनी रेट में हुई। तो मतलब अब अगर समझे कोई अगर नया यंगस्टर अगर आ रहा है तो उसको क्या करना चाहिए? नए ब्रीडर से जुड़ना ज़्यादा सही है या आम किसान से जुड़ना ज़्यादा सही है? आम किसान से जुड़ना सही है। अच्छा, पर कभी कभी क्या है, किसान के मन में भी ऐसा बोलना नहीं चाहिए पर फरेब आ जाता है। किसी के आ जाता है, अब तो देख लो उनकी सोच है। सबकी सोच अलग अलग है। सबकी सोच अलग अलग है। किसी के अंदर घुस के तो बता नहीं सकते कि ये सही करेगा या गलत करेगा। सही है, सही है। अपन तो जो बोलता है उस पर विश्वास करते हैं कि भाई ये सही है। ये सही है। तो मतलब मोस्टली अपने को यूँ अपनी पसंद से लेना और देख परख के काम करना सही है। हाँ। और अगर अपन ब्रीडिंग में समझें, जैसे कि आप बता रहे हो कि मेरे को जो भी आपके फार्म वाले जो भी थे उन्होंने आपको बार बार भाई मैनिपुलेट किया कि भाई आप ये घोड़ा डलाओ, तो आपकी समझ से आपको क्या लगता है कि अपने को घोड़ा किस तरीके पे छुड़ाना चाहिए? अपनी घोड़ी के हिसाब से घोड़ा छुड़ाना चाहिए या फिर जो घोड़ा अच्छा बड़ा फार्म है उसके हिसाब से छुड़ाना चाहिए? नहीं, अपने तो अब तो सीख मिल गई, अपने हिसाब से अपने को घोड़ा छुड़ाना चाहिए। ठीक है। दूसरों के कहने से अपने को घोड़ा नहीं छुड़ाना चाहिए। दूसरों के कहने से नहीं छुड़ाना चाहिए। अपने हिसाब से अपने को छुड़ाना चाहिए। फिर वो बात वही हो जाएगी, अगर नहीं बिका महंगा तो अपने हिसाब से छोड़ा, अपना नसीब बिकेगा नहीं बिकेगा। हाँ, फिर लास्ट में अपना नसीब है। हाँ। कम से कम किसी के सामने रोना तो नहीं है। हाँ, किसी के सामने ऐसे तो नहीं बोलना पड़ेगा कि साहब यार ये बिकवाओ, ये बिकवाओ। सही है। वो अपने हिसाब से अपन भाई अपन एक नॉर्मल सी मेहनत कर रहे हैं, कम से कम उसका मुनाफा मिलना ज़्यादा जरूरी है। मुनाफा तो मिलना ही चाहिए। मुनाफा मिलना जानवर की पूर्ति नहीं हुआ तो फिर मतलब ही नहीं। सही है। जानवर की पूर्ति नहीं हो तो फिर कोई मतलब नहीं। तो मेरे को लगता है दिनेश भाई अभी इसीलिए आपका थोड़ा मन टूट गया। घोड़े भी कम है, बाकी तो घोड़े भी ज़्यादा है अपने। बीच में सर 10 घोड़े थे, लेकिन वह इस हिसाब से थोड़ा मन टूट गया, उस हिसाब से कम कर फिर कम कर दिए। तो मन टूटा तो ऐसा मन नहीं टूटा साला एक स्टेलियन तैयार कर दूँ घर में? नहीं, स्टेलियन तो जब अपनी इस घोड़ी का बच्चा आएगा वही तैयार करूंगा मैं। अच्छा, तो फिर अपने पास जैसे कोई स्टेलियन हो जाएगा और इन फ्यूचर मैं ही आपके पास मेरी घोड़ी लेके आऊँ और फिर आप मेरे को यूज़ मना करोगे कि नहीं करोगे कि ये तो नहीं बिकेगा, 1.5 लाख में बिकेगा? नहीं, ऐसा क्यों, अपन ऐसा क्यों करेंगे? अपने भाई अपन किसान आदमी है। सही है। अपन किसान के हिसाब से चलेंगे। हाँ हाँ, ऐसे तो है नहीं कि स्टेलियन तैयार करने से अपन बड़े फार्म वाले बन जाएंगे। सही बात है। शायद कि वही कि नॉर्मल रहेंगे जितना फायदा है। जी सर। तो ये ऐसा लोगों के मन में आ क्यों जाता है कि भाई इसका घोड़ा कम रेट में बिकेगा तो मेरे को ज़्यादा फायदा है? आपको क्या लगता है ऐसा क्यों सोचते हैं लोग? और बड़े लोग तो उनको ये हुआ कि ये बच्चा लास्ट में अपने को दे देते, अपन अच्छी कीमत में बेच देंगे। अच्छा, क्योंकि उनके पास वो घोड़ा ही उनके पास है, बच्चा उनके पास जाने के बाद वो उनके हिसाब से बेच देंगे। तो आपने ये सीधी बात नहीं करी जो कट ले लो आप और मेरा फायदा तो करवाओ? वो सब किया उन्होंने बोला आप तो साल 1.5 साल इसकी केयर करो। अच्छा, जरूरत आज 1.5 साल बाद उसके पैसे आए तो फिर मतलब क्या फायदा क्या भी उसका? है। हाँ, जरूरत आज है, जब उसकी पैसों की नीड अपने को तो आज है। हाँ। अपना काम तो आज रुक रहा है। तो अब अपना काम कैसे चल रहा है? रुका हुआ है कि चल रहा है? नहीं, चल रहा है, अपना चल रहा है। चल रहा है। तो उस टाइम यूँ दिमाग खराब हो के यूँ नहीं आया कि साला सब घोड़े निकाल दूँ यार, ये क्या माथा फोड़ी है? नहीं, उसके बाद अपन ने सोच लिया बड़े फार्म वालों के पास जाना ही नहीं, बात खत्म। बड़े घोड़े डलवाने नहीं। ठीक है। अपने हिसाब से कम पैसे घोड़ा डालना, अच्छा डालना घोड़ा, वो वैसे ही सेल हो जाएगा। तो ये पर्टिकुलर आप सभी ब्रीडर के लिए कह रहे हो या फिर ओनली एक ही जो ब्रीडर आपके साथ जो ये सीन हुआ है उसके लिए कह रहे हो आप? देखो, आपको क्या लगता है मतलब अपने सभी ब्रीडर एक जैसे ही होते हैं या फिर कोई अच्छे भी हैं? अच्छे भी है, कोई अच्छे भी है।
कोई अच्छे भी है कि भाई कोई घोड़ा डलवा रहा तो उनके वापस पूछ रहा कि भाई आपके रिजल्ट कैसा आया, क्या आके संभाल रहा है। उनके घोड़े का नाम अगर खराब नहीं होना चाहिए तो वो संभालेगा। सही है। बाकी वह बड़े फार्म वाले उनको क्या आया है रिजल्ट नहीं आया, उनका क्या कोई मतलब नहीं है। उनका कोई मतलब नहीं है, उनका बस वो उसी टाइम का है कि भाई पैसे ले लिए, घोड़ा डाल दिया, हाँ। उसके बाद वो घोड़े वाला जाने, हाँ, उसका काम जाने। उसका काम जाने। सही है। तो अभी अपनी समझदारी से अपन ने अपनी अबलक, लाल अबलक पे तो पवन देव डलवाया, और इस काली अबलक पे इस पे पवन देव ही, इस पे भी पवन देव ही है। और अभी अपनी प्रेफरेंस में पवन देव सही चल रहा है अपने अभी बैंक सही में। चल रहा है। अभी सही चल रहा है। और साथ के साथ अपना जो ये घोड़ा है, ये अपने जैसे शादी ब्याह के शादी ब्याह में चल रहा है, ऑर्डर कर रहा है। तो इसके बाद भी आपका कोई आगे प्लान है, कोई काली वाली घोड़ी या फिर ऐसे कोई घोड़ियाँ बढ़ाने का प्लान या घोड़े बढ़ाने का प्लान कोई? नहीं, घोड़े तो जैसे इनके रिजल्ट आएंगे उनको तैयार करेंगे वापस। हम्म इनके रिजल्ट आएंगे उनको तैयार करेंगे। हम्म। अपने पास 2 घोड़े हैं, बाहर से मार्केट से लाने की अभी जरूरत ही नहीं है। बाहर से लाने की जरूरत क्योंकि ज्यादा जानवर लिया उनकी केयर नहीं होवे, अपन 10 लाख के खड़े कर दे, उनकी केयर नहीं हो फिर मतलब ही नहीं। मतलब ही नहीं है। 2 रख रहे, 2 की केयर सही कर रहे तो उनमें वैसे वो रिजल्ट दे देंगे। रिजल्ट दे देंगे। तो अभी मेरे हिसाब से मेरे को लगता है बच्चे बच्चे अच्छे भी क्या, फार्म भी डेवलप हो रहा है आपका? हाँ, अभी जो बच्चे सेल की उससे वापस मैंने फार्म भी बनाया। अच्छा, नया फार्म वैसे घर पे बना हुआ लेकिन वापस अभी यहाँ नया फार्म बनाया। नया फार्म बनाया। हाँ जी। मतलब ये बच्चे बच्चे बेच के नया फार्म बनाना, फिर आपका मेरे को लग रहा है वैसा ही प्लान है कि घोड़ा तैयार करके साला ब्रीडिंग फार्म हाउस खोलना। ब्रीडिंग वैसे घोड़िया अपने पास घोड़े रहेंगी तो ये घोड़े से आगे बढ़ेंगे अपन। सही है। स्टेलियन के वैसे जरूरत नहीं अपने को, ज्यादा घोड़ियों की ज्यादा घोड़ियों की जरूरत है, ज्यादा घोड़ियों की जरूरत है। खेत की जरूरत है अपने पास करीबन अभी तक 4 रिजल्ट आए, वो सारी बच्चे आई है, बच्चा एक भी नहीं आया। बच्चा एक भी नहीं आया। अच्छा, सब बच्चे ही आई है। हाँ। और वो बच्चे भी अपनी अच्छी पैसों में बिकी है। अच्छे पैसों में बिके, और 4 ही बच्चे एक ही जगह, एक ही फार्म पे। अच्छा, वो अपने एक ही फार्म पे, वो एक ही आमेट फार्म में पे, आपने अलग-अलग पहले नहीं बताया, एक ही जगह है वो, एक ही जगह। एक ही बार टूर में वो सब दिख जाती है अपने को। हाँ। तो अगली वाली भी प्री बुक है या फिर चल रहा है इसका मामला? नहीं, अभी कोई बुक नहीं, अभी कोई प्री बुक नहीं है। अभी मतलब जो होगा एक बार देखेंगे। हाँ। तो इसके साथ में आपके जैसे परिवार में और किसी को भी घोड़ों का शौक है? अभी है, 2 अंकल के लड़के हैं, ठीक है, इनको शौक है, वापस इनको तैयार कर रहा हूँ पीछे। ठीक है। और साथ के साथ मेरे को लगता है आपके ये लेडी डॉन भी साथ में गुड़िया आपकी? हाँ, इसको शौक है, ये भी संभाल लेती है। एक बार मैं नहीं भी हूँ घर पे तो एक बार इसका दाना पानी घोड़ों का इनको संभाल लेती है। कर लेती है। हाँ। तो मानसी बेटा, आप कोई घोड़ों की यूँ डील वील भी कर लेते हो कि नहीं? कोई आता है तो यूँ शादी ब्याह के ऑर्डर आप कह लेते हो, हाँ इतने पैसे दे देना, कर लेते हो कि नहीं? कर लेते हो, बढ़िया बात है। आपके ये सपोर्ट भी अच्छा है। हाँ। तो आगे दिनेश जी, अब जो बच्ची होगी उसका भी अपन इंटरव्यू करेंगे। जी सर। और मोस्ट ऑफ टाइम जैसे आपका ये सीन हुआ ऐसा नहीं हुआ है। बराबर। अपनी तो यही कोशिश रहती है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ऐसा नहीं होना चाहिए जो भी आपके साथ सीन हुआ। जी सर। और बाकी तो आपके पास जल्दी जल्दी रिजल्ट आ ही जाएगा। 2 घोड़ी अपने पास है ही है। हाँ, इसको एक घोड़ी को हो गए 9 महीने कंफर्म हो गए। हम्म। इसको ये क्या आज 28 तारीख 10वां महीना लग गया, हम्म। और इसके 4 महीने हो गए। इसके 4 महीने हैं। पवन देव से ही। पवन देव सही। हाँ, तो बस अपने वापस एक लोट, दो लोट वापस आ जाएगा अगले साल तक में। हाँ। इधर तो अपने जैसे इसी साल में आ जाएगा। हाँ, इसका एक का तो इसी साल में आ इसी जाएगा। साल में आ जाएगा। तो एक बार आपके दिनेश जी मेरे को कांटेक्ट नंबर शेयर कर दीजिए ताकि किसी को ऑर्डर भी लेना हो। जी सर। और क्या पता आपका कोई प्लान बन जाए इसमें से सेल करने का भी। नहीं, सेल तो अभी जनवरी 3 में क्या सेल करें अपन। फिर भी जैसे कोई अगर हो आपका इनके प्लान, कोई रिजल्ट आएंगे फिर देखेंगे आगे। तो एक बार आपके कांटेक्ट नंबर शेयर कर दीजिए। 63 63 50 50 54 54 92 92 51। 51। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए दिनेश जी। थैंक यू सो मच सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। टाइम निकाला आपने भी। थैंक यू।